एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। इससे पहले हमने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने कर लिया है। कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं फर्म को, तो उसके रिगार्डिंग हमारी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, जिससे कि आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंसेस आपको दिया हो तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, जब भी फर्म का हमारा रिकंस्टिट्यूशन होगा तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, किसी भी फर्म में हो, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट करनी पड़ती है हमें। ठीक है, मान लीजिए ये फर्म है, फर्म ने एक्सपेंसेस जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ फर्म का, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एसेट्स का रिवैल्यूएट करते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। तो उस टाइम पे हमें किसी ना किसी बंदे को हायर करना पड़ता है जो उनकी क्या निकालता है, मार्केट वैल्यू निकालता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए वैल्यूअर्स को वो अपॉइंट करते हैं। वैल्यूअर्स को अपॉइंट करने के लिए हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी बेटा, पेमेंट करनी पड़ेगी। सीएस को हायर करती है, जो सीए होते हैं उनकी हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। यानी कि ये फर्म का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इसके रिगार्डिंग हमारी एंट्री क्या हो जाएगी। देखिए, जब हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक्सपेंसेस एंड गेन्स हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हमारे क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस आते हैं। अभी एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। किस में पेमेंट कर रहे हैं, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमारे एक्सपेंसेस हुए थे यहाँ पर 10,000 के, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि फर्म क्या करती है कि मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर है, ए एंड बी। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं और ये क्या कर लेते हैं कि बी को काम दे देते हैं। ये सारा जितना भी वर्क है, ये मार्केट वैल्यू फाइंड करने का जो भी वर्क होगा, किसको दे दिया जाता है, मान लीजिए बी को दे दिया जाता है। ए कुछ नहीं कर रहा, बी को ये सारा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगा बेटा, रेमुनरेशन मिलेगा। बी को क्या मिलेगा, रेमुनरेशन दिया जाएगा। अब इस काम के बदले मान लीजिए हमने बी को 5,000 रेमुनरेशन दे दिया, ठीक है, इस काम के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि हमें एंट्री कहाँ पर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,000 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैश नहीं लिखेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। किस पार्टनर को, जिस पार्टनर को काम दिया गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, यहाँ तक आपको एंट्री समझ में आई। जब भी हम किसी शेयर वगैरह वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर कैश आ जाएगा। यदि किसी पार्टनर को ये काम दे दिया जाता है तो वहां पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एक केस और देखिए, मान लीजिए इन्होंने बी को हायर किया, ठीक है, किसी भी काम के लिए, उसको 10,000 रुपये फर्म ने पे किए, ठीक है, उस काम के लिए। अब बी ने क्या किया, बी कोर्ट में गया। मान ली कोर्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन किसने 2,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है, किसने पे किए, मान लीजिए बी ने पे किए हैं। ठीक है, बी ने पे किए हैं, लेकिन ये खर्चा किसका है, फर्म का है। अब इसमें दो तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री तो क्या होगी, मान लीजिए फर्म ने सिर्फ 10,000 रुपये किसको दिए, बी को दिए, तो इसमें फर्स्ट एंट्री तो क्या हो जाएगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगी कि फर्म ने पे किए हैं ये एक्सपेंसेस 2,000 के, जो एक्सपेंसेस हुए किसने पे किए, फर्म ने पे किए। फर्म ने पे किए तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म किसने पे करेगी, कैश पे करेगी। मान लीजिए 2,000 किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। ठीक है, दो तरीके से एंट्री हो सकती है इसमें। जब यदि फर्म अपना ये खर्चा अपने आप पे करेगी और बी को इनका जो इसकी जो पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर देना है। ठीक है, सेकंड एंट्री इसमें क्या हो सकती है कि जो बी है, बी क्या कर रहा है, फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। किसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। तो उसमें हम ये वाली एंट्री पास नहीं करेंगे बेटा। इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, हम इसमें करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये किसको पे करने हैं, हम फर्म किसको देगी वापस ये रुपए, बी को देगी। तो यहाँ पर भी ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है,
तो ये केस भी आपको समझ में आया। 3 केसेस हमने कर लिए हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है कि किसी भी हमने वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया है तो उसकी हमें पेमेंट करनी है। सेकंड में फर्म क्या करती है, किसी पार्टनर को बोल देती है कि आप ये सारा काम कर लीजिए, उसके बदले में आपको क्या दे दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस करते हैं जिसमें क्या आता है हमारा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस वाला जो केस आता है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमारे 2 केस हैं। देखिए, मान लीजिए फर्म ने पार्टनर को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया, पार्टनर को अपॉइंट किया किसी भी काम के लिए। यहाँ पर भी पार्टनर को अपॉइंट कर दिया किसी भी काम के लिए। ठीक है, यहाँ पर फर्म ने क्या किया, जब पार्टनर को अपॉइंट किया तो उसकी क्या की पेमेंट करी, सिर्फ उसकी जो सर्विस उसने जो दी है उस सर्विस के रिगार्डिंग फर्म क्या कर रही है, उसकी पेमेंट कर रही है। मान लीजिए 10,000 इस पार्टनर ने काम किया तो इसको 10,000 की हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, अब इस जो भी ये काम करेगा, जो भी खर्चा आएगा, मान लीजिए जैसे रजिस्ट्रेशन का खर्चा वगैरह, वो कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी। यानी कि एक्सपेंसेस जो भी होंगे उसको कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी। ये पार्टनर पेमेंट नहीं करेगा, पार्टनर को सिर्फ इसके काम के लिए रुपए दे दिए जाएंगे। जितने भी बाकी एक्सपेंसेस होंगे उनको कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, इस केस में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मान लीजिए फर्म को 10,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 20,000 का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000 की। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर जो फर्म ने पे किया है तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये तो फिर भी इजी केस होता है। बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर इस केस में कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है कि फर्म क्या बोलती है कि हम अन्य पार्टनर को टोटल पेमेंट कर दी 50,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि अब जो भी कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसको कौन पे करेगा, वो पार्टनर खुद ही पे करेगा जिसको हमने ये पेमेंट करी है। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर को सिर्फ उसकी सर्विस के लिए पेमेंट दी जा रही थी और जो बाकी एक्सपेंडिचर हो रहा था वो फर्म पे कर रही थी। लेकिन यहाँ पर फर्म ने क्या किया, लमसम पेमेंट कर दी, किसको, पार्टनर को दे दिया और बोला जितना भी अब खर्चा होगा वो खर्चा आपको ही बियर करना पड़ेगा, हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं रहेगा, आप ही सारी जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे आप खुद पे करेंगे। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट एंट्री एक ही एंट्री होगी इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर हुआ था यहाँ पर 40,000 का, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सपेंडिचर हुआ 40,000 का। तो अब इस 40,000 की हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसको कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। फर्म की इसमें कोई भी फर्म का कोई भी इसमें हाथ नहीं है, तो फर्म इसको पे नहीं करेगी। तो फर्म का ये खर्चा नहीं है, ये कौन पे करेगा, क्योंकि पार्टनर पे करेगा, क्योंकि क्या है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस उसको हमने पेमेंट कर दी थी, उस 40,000 की अब हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। बात आती है जब क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाए कि पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, यानी कि जो ये 40,000 का जो एक्सपेंडिचर है ये आप पार्टनर ने पे नहीं किया, फर्म ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। ठीक है, किसके बिहाफ पर, पार्टनर के बिहाफ पे। देना तो पार्टनर को था जिसको हमने पेमेंट करी थी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी कंडीशन हो गई होगी, तो किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। ठीक है, तो फर्म उसके बदले में पेमेंट कर देती है। अब क्या करेगा, जो ये पार्टनर है, ये पार्टनर क्या करेगा, फर्म को वापस देगा रुपए। तो कैश तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 40,000 से। अब देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है ही नहीं। किसका खर्चा है, पार्टनर को पे करना है। तो जब पार्टनर को अमाउंट मिली थी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब पार्टनर को ही हमें पेमेंट करनी है तो उसका अकाउंट को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री हमारी, इस एंट्री में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस केस में जब हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग हमारा एक्सपेंडिचर होता है, हम पेमेंट कर देते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी एक ही एंट्री होती है। लेकिन जब क्वेश्चन में ये लिख दिया जाएगी पेड बाय द फर्म, फर्म ने वो एक्सपेंडिचर पे कर दिया, तो उसमें हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश हो जाएगा। तो ये था हमारी आज की पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।